Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, Assalamu alaikum, dear viewer. We are going to learn that how can we draw the XORD plot and interpret and can obtain where required data from XORD plot. So, for this, we have data plus software and software of XRD, as here we have a software and expert high score. Here you can see, and this is expert high score software for the plotting of XRD. तो इसके लिए तो आपके पास XRD का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डाटा होना चाहिए और ओरिजिन सॉफ्टवेयर होना चाहिए XRD प्लॉट करने के लिए. Now we see how we can obtain data from XRD. Let's see. Here I have a data of XRD from a past work. By just there are two ways to open. Either you go in the edit file menu, open, and then move toward your required data. So this is first option. मतलब आप इसको फाइल मेन्यू से भी खोल सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्सपर्ट हाई स्कूल को ओपन कर लेना सॉफ्टवेयर को. उसके बाद जहां आपका डाटा पड़ा हुआ है वहां से उसको आपने ले लेना है और ये देखें, ये इसको ड्रैग करके आप उस XRD में ले आएंगे तो उससे भी आप डाटा इसको ले सकते हैं. ये लेने के बाद आपने इसका जो है ये व्यू में जाना है और इसकी पैनल डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देनी है. ठीक हो गया. अब इसमें आपके पास जो है जो पीक्स हैं वो किस किस पोजीशन पे हैं और उनकी डी स्पेसिंग क्या है, उसकी HKL वैल्यूज़ क्या हैं, वो आपको मालूम करनी है. तो उसके मालूम करने एक तो ये आप उस पर एरो ले जाएंगे तो आपको ये पोजीशन 2 थीटा भी नज़र आ रहा है. यहाँ ये आप देख सकते हैं ये टूल बार पे, तो इस पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, डी स्पेसिंग भी आ रही है. ठीक है, लेकिन आपको जो है इसमें जो हमारे पास अच्छा, इसमें आपने अगर सारी पीक्स फाइंड करनी है और उनका FWHM सब कुछ फाइंड करना है तो आप सिंपल ये एक लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, IDE ऑल के नाम से होगा. बस जस्ट आप इस पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये आपको जो जो आप मतलब इसकी पीक होंगी वो भी शो कर देगा. उसकी FWHM फुल विड्थ ऑफ हाफ मैक्सिमा वो भी आपके पास आ जाएगा और इसके साथ साथ आपका जो डी स्पेसिंग है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास यहाँ से यहाँ आ जाएगी. ये आप देख सकते हैं स्कैन लिस्ट में पैटर्न लिस्ट. तो इसमें पीक लिस्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास पोजीशन 2 थीटा भी आई है, FWHM भी आया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो डी स्पेसिंग सब कुछ जो है यहाँ आपके पास मौजूद होगा. ये आप देख सकते हैं, मतलब ये जितनी पीक्स हैं उनकी ये वैल्यूज आपके पास ये आ रही हैं. ये आप देख सकते हैं डी स्पेसिंग आई है, उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ आपके पास. you have all data which you required for the interpretation is here. Now we move towards the calculation of particle size. Yeah, how we can calculate particle size from expert high score. So it is very easily that you must go into the tools menu, then Shearer calculator, open the Shearer calculator, and putting the values peak positions from the above window, as here 24.0197,
And in the next section, beta structure mean full width of half maximum. You just put their respective the FWHM value here, 0. 2047 and then enter the particle size you obtain in angstrom. हमारे पास जो यहाँ पार्टिकल साइज आएगा वो आंगस्ट्रॉम में होगा। तो इसी तरह आपने वन बाय वन हर पीक का पार्टिकल साइज फाइंड क्रिस्टलाइज साइज फाइंड कर लेना है। ये एंगस्ट्रॉम में होगा, जिसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट पीक का फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो 28.9835 और उसकी पीक पोजीशन है 0.1535। इसको कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ 3 पीक का डाटा ले रहा हूँ। 2457 और इसका जो रिस्पेक्टिव इसका जो हमारे पास FWHM है वो है 0.3070 इंटर कर देना है, ठीक होगा। तो फॉर हम इन 3 का ले रहे हैं तो ज़्यादा हो सकती हैं। फिर इसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक एक्सेल की शीट ले लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई एक्सेल की शीट हम ले रहे हैं। तो एक्सेल की शीट पे जाके आपने इन वैल्यू को पुट कर देना है। उसमें हमारे पास जो डाटा आएगा ये उसमें होगा, ये हमारे पास एक्सेल की शीट आ गई। यहाँ पे आपने जस्ट पेस्ट कर देना है। सो यू मस्ट पेस्ट दैट कॉपी डाटा इनटू हियर। सो वी गेट peak position, beta structure, full width of half maxima, and crystallized size. Now you can convert that crystallized size into angstrom. So just copy that crystallized size and paste here. Here you can write into nanometer. Okay, just put by putting the divided by 10, मतलब आपने क्रिस्टलाइज साइज जो आंगस्ट्रॉम है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो इसका साइज आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइज है वो फर्स्ट का 39 है, सेकंड का 53.5 है, थर्ड का 27 आया है। तो इसके बाद आपने मतलब जो भी जितनी भी पीक्स आपके पास आ रही होंगी उनका आपने एवरेज लेना है। तो एवरेज लेने के लिए एवरेज साइज जो होगा, एवरेज साइज वो आपने इन 3 या जितनी पीक्स आपके पास होंगी तो उनका आपने एवरेज ले लेना है। तो एवरेज का फार्मूला आप जस्ट एक्सेल में पुट करेंगे, उन वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो ये आपके पास इसका एवरेज पार्टिकल साइज इन पीक 3 पीक्स। तो आपको जितनी पीक्स होगी आप वन बाय वन उनको उसी तरह इसके अंदर जो आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है शेरर कैलकुलेटर, इसमें वन बाय वन तमाम पीक्स का, जैसे 11 पीक्स हैं तो 11 का डाटा पुट करेंगे। फिर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने 2 काम करने हैं। एक तो इसका साइज को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज का फार्मूला लगा के आप उसका एवरेज पार्टिकल साइज फाइंड कर लेना है। तो ये जो था ये आपका मतलब आप कैसे किसी भी आपका जो डाटा होगा उसका XRD का, तो आपने उससे कैसे क्रिस्टलाइज साइज फाइंड करना है, तो इस मेथड के जरिए जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके पास डाटा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास ये एक्सपर्ट हाई स्कोर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये एक्सपर्ट हाई स्कोर का सॉफ्टवेयर आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप ये वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा dear viewers, this was the topic of today, that how can we calculate a crystallized size from our XRD data by using the expert high score. Thank you for watching our videos. Thank you. Okay, dear Allah Hafiz.